जो सदाचारी आदमी होता है ना, उसके प्रति सबको भाव होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है, सब रेस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। और जो दुराचारी रहेगा तो अपने घर के सभ्य भी उसको चाहेंगे नहीं। हम कोई भी पोस्ट व्हाट्सएप में रखते हैं तो कोई लाइक करते हैं, कोई डिसलाइक करते हैं ना। अच्छी है तो सब लाइक करेंगे, नहीं अच्छी है तो कोई डिसलाइक करेंगे। वैसे ही हमारे जीवन में हमारा जीवन अच्छा रहेगा तो सब लोग हमको लायक करेंगे, और जो हमारा जीवन अच्छा नहीं रहेगा तो सब डिसलाइक करेंगे। परिवार के लोग भी डिसलाइक करेंगे, पसंद नहीं आएगा। सुमति ने कहा, सुमति राजा ने कहा कि ऋषिवर, मेरे घर के सभ्य भी मुझसे त्रस्त हो गए थे तो मुझे घर से निकाल दिया। मैं जंगलों में भटकता रहा, पशु पक्षियों का मांस खाता रहा, इधर उधर घूमता फिरता रहा। और एक दिन मेरे पास एक नारी आई। मैं भी भूखा था और वो नारी भी भूखी थी। तो स्त्री ने आकर कहा कि मुझे भोजन दीजिए, मुझे भूख बहुत लगी है। मैंने उनका परिचय पूछा तो उस नारी ने कहा कि मेरा नाम काली है और मैं भी दुराचारिणी स्त्री थी। मैंने मेरे पति की भी हत्या कर दी थी, मैं भी हर दिन पाप करती रहती थी, तो मेरे परिवारजनों ने मुझे भी घर से निकाल दिया। अब मैं भी भूखी इधर उधर घूमती फिरती रहती हूँ, तो मुझे आप कुछ भोजन दीजिए। दोनों की जीवन गाथा समान थी। दोनों दुराचारी थे, दोनों को घर से निकाल दिए गए थे, दोनों भूखे थे, दोनों का स्वभाव मिलता जुलता था। और जिनका स्वभाव मिलता है ना, उनमें दोस्ती भी हो जाती है, मित्रता बढ़ जाती है। हमारे चंपकलाल थे ने, तो उसके लड़के की सगाई करने की थी, तो एक लड़की से उनको प्रेम संबंध था, चंपकलाल के लड़के को। तो जो लड़की से प्रेम संबंध था उसकी माता का नाम था चंपा। तो बाद में चंपकलाल ने बात की चंपा से कि आपकी लड़की और मेरे लड़के को प्रेम संबंध है, आपकी इच्छा है तो हम सगाई कर देते हैं, विवाह कर देते, शादी करवा देते। तो चंपा ने तो हाँ बोल दी कि कर दो। तो चंपक ने कहा कि भाई कर तो देंगे, किंतु हम जन्म कुंडली देखना चाहते हैं कि दोनों की जन्म कुंडली यदि मिलती है तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चंपा ने अपनी लड़की की जो जन्म कुंडली थी वो उनको कागज दिया कि आप दिखवा लो ज्योतिषी के पास। तो बाद में चंपकलाल का 2-3 दिन बाद फोन आया कि तुम्हारी लड़की और मेरे लड़के की जन्म कुंडली तो मिलती है, तो हम हमारी दोनों की सगाई पक्की कर देते हैं। तो चंपा ने कहा कि ठीक है। तो चंपकलाल ने कहा कि एक बात मैं आपको विवाह से पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो मेरा लड़का है उसको इस लड़की से पहले और कोई 2 लड़की से भी थोड़ा प्रेम हो गया था, तो शादी के बाद पता चले और झंझट हो जाए परिवार में, इसलिए मैं पहले से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो चंपा ने कहा कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी लड़की को भी पहले 3 लड़के से प्रेम था, दोनों की जन्म कुंडली मिलती है तो स्वभाव भी मिलते ही होंगे ने। दोनों की जन्म कुंडली जब मिलती है तो स्वभाव भी मिलते जुलते ही होंगे। तो आज ये जो सुमति राजा कह रहे कि मेरा और उस नारी का स्वभाव मिलता जुलता था, हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। तो एक दिन हम दोनों भोजन की तलाश में, भोजन ढूंढते ढूंढते एक नज़दीक में आश्रम था, वशिष्ठ मुनि का आश्रम, उस आश्रम में चले गए। आश्रम में हमें भोजन मिला। एक भारत देश है कि यहाँ भूखे को खिलाने के लिए 1-2 नहीं, हजारों आश्रम इस भारत भूमि में है।
वहाँ किसी की जाति पाति नहीं देखी जाती है, किसी का संप्रदाय नहीं देखा जाता है। कोई भी भूखा आदमी आता है उसको भोजन खिलाया जाता है। ऐसी भूमि, भारत भूमि जैसी पवित्र भूमि दुनिया में आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। एक बार जाकर आप घूम लेना दुनिया, बाद में पता चलेगा कि भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। कितने आश्रम, कितने मंदिर यहाँ होंगे जहाँ हरे हर की आवाज़ होती रहती है, आओ और भोजन पाओ। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सुमति राजा विभांडक ऋषि से कहते कि हम दोनों वशिष्ठ मुनि के आश्रम में चले गए, भोजन तो पाया, उधर राम कथा चल रही थी। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रामायण की कथा चल रही थी। हम दोनों ने रामायण की कथा सुनी, बहुत कथा में आनंद आया और धीरे धीरे हम दोनों को राम कथा में प्रीति होने लगी। फिर तो हम हर दिन राम कथा सुनने लगे, राम कथा सुनने लगे। हमारे जीवन में जो जो कुछ हमने गलत कर्म किए थे उसका पश्चाताप होने लगा और जीवन में निश्चय कर लिया कि आज के बाद हम जीवन में कोई पाप नहीं करेंगे, कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के गुणगान, भगवान की कथा सुनते रहेंगे। सुमति राजा कहते हैं ऋषि से कि हम ऐसे ही कथा सुनते सुनते हमारे दोनों का अंत काल आ गया और हमारा पांच भौतिक शरीर गिर गया और दूसरे जन्म में मैं राजा हुआ, मेरा नाम सुमति है और जो नारी थी काली वो आज सत्यवती मेरी रानी बनकर आई है। आज हम दोनों को राजा रानी का अवतार मिला है। तो जिस कथा सुनने से, राम कथा सुनने से हम दोनों दुराचारी में से सदाचारी हुए और आज राजा रानी हुए, उन रामचंद्र भगवान की कथा का प्रताप है कि हमारे जीवन का उद्धार कर दिया, हमारी आत्मा का उद्धार कर दिया। और इसीलिए इस जन्म में भी हम हर दिन राम कथा सुनते रहते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोता जनों, मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि जो कथा है वो कथा हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, हमारे जीवन को सुखी बनाती है, हमारे जीवन को उन्नत बनाती है, हमारे जीवन को प्रभु प्रिय बनाती है और लोकप्रिय भी बनाती है। कथा का ये प्रताप है। और इस सुमति राजा की बात जो आपने देखी, आप देखेंगे कि जीवन जिसका बिगड़ जाता है वही आदमी दुखी होता है। जिसका जीवन सदाचारी होता है वो आदमी सुखी ही सुखी होता है।